हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। दिस इज़ अंकुर पवार और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके जनवरी मंथ के रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो आपके एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो सीडीएस एग्ज़ाम में यूपीएससी के फेवरेट रहते हैं करंट अफेयर्स। और जैसे कि एग्ज़ाम में देखा जाए तो एग्ज़ाम में हर बार क्या है, करंट अफेयर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम इसी कोशिश में हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स आएंगे उनको हम कवर कर पाएँ इस सेशन के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी अगर हम बात करें सेशन में तो जनवरी मंथ के ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप सीडीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभिपीडिया ने कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको आपके कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन आपको देखने को मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस होगी, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, फ्री मेंटरशिप आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि 7837773651 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम की ले सकते हैं या फिर कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सिटीज़ एयर क्वालिटी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। इंडिया के अंदर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर जो जितनी भी सिटीज़ हैं उन सब का एक इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया गया। और इस इंडेक्स के अंदर हमने ये नोटिस किया कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में क्या क्या जो चेंजेस हैं हमें देखने को मिले हैं इंडिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, जिसमें बहुत अलग अलग बहुत सारी जितनी भी सिटीज़ हैं उन सभी का पार्टिसिपेशन है। तो अगर इसके अंदर देखें तो हमने क्या नोटिस किया है कि काफ़ी सिटीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रखा है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो वाराणसी जो है वो सबसे टॉप पे रहने वाली आपकी सिटी है। और उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो सेकंड सिटी देखने को मिलती है वो आपकी मुरादाबाद है, जहां पर वाराणसी और मुरादाबाद दोनों सिटीज़ की बात करें उन्होंने तो काफ़ी लेवल तक, काफ़ी हद तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें इम्प्रूव किया है। और जो रिडक्शन है वो आपका किया है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में। पीएम या फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो कि आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो कि आपको एयर के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एयर में पॉल्यूशन का मुख्य कारण ये आपको देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर साल हम क्या करते हैं, पूरे साल अगर आप कोशिश करें एयर को, पोल्यूटेड एयर को कंट्रोल करने की या एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, बट लास्ट में क्या होता है जब हमारा ये अक्टूबर नवंबर के अराउंड जिस टाइम पे दिवाली का टाइम पीरियड होता है वो, और साथ में वही वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे किसानों के पराली जाने का भी समय होता है। तो उस वजह से जो उस टाइम पे एयर क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा गिर जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से जो है जूझना पड़ता है। अब सबसे सही अच्छा परफॉर्म करने में वाराणसी की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, लेकिन वो सिटीज़ की बात करें जिन्होंने सबसे कम परफॉर्म किया है तो उसमें दिल्ली आ जाएगा, आपका गुरुग्राम आ जाएगा और इसके साथ साथ फरीदाबाद आ जाएगा, जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है या फिर जिनकी एयर क्वालिटी में किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट देखने को हमें नहीं मिली है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश वेव्स कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन अंडर हर घर नल स्कीम। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्लान था जिसमें जल जीवन मिशन के अंदर हर घर को नलके के थ्रू पाइप वाटर जो है प्रोवाइड करना था। इसके अंदर अगर बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसी में अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था कि 10% तक जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन था वो रिक्वायरमेंट थी इस स्कीम के अंदर। ठीक है, कि 10% जो है जो जिसके घर नलका लगाया जाएगा उन तरफ से 10% का जो खर्चा है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर इस 10% की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो स्कीम है ना हर घर नल, वो अपना टारगेट जो है अचीव नहीं कर पाए, जिस वजह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये जो आपका 10% कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट था इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम फीस जो है
₹50 की, 50 रुपये तक उनको पे करना है मिनिममली, और इसके बाद जो है बाकी सारा खर्चा जो है सरकार खुद उठाएगी और घर घर तक नल जो है वो पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये आपको एक नई चीज़ जो है करंट अफेयर में यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अंजी खड रेलवे ब्रिज। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है। अगर इस ब्रिज की मैं बात करूं तो आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अंजी खड रेलवे ब्रिज है जो कि केबल ब्रिज है। यहाँ पे आपको केबल्स के थ्रू नज़र आ रहा होगा ऊपर की तरफ जाते हुए। तो ये अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? सबसे पहले अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्लान है जिसके अंदर उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला इन सभी को रेल के थ्रू लिंक करने का काम है। ठीक है, अब इसी चीज़ के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अंजी खड रेलवे ब्रिज जो है वो आपका जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। ये आपका फर्स्ट रेलवे ब्रिज है जो कि केबल स्ट्रेट रेलवे ब्रिज है, मतलब केबल्स के थ्रू बांधा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें ब्रिज के बारे में तो 725 मीटर इसकी टोटल लेंथ देखने को मिलती है और ज़मीन से आपका 193 मीटर जो इसकी हाइट है वो अबव देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ज़रूरी है। अंजी खड रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? रेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस विल कनेक्ट, किन दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा आपस में? कटरा और रेसी को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द एनीमिया फोन। एनीमिया फोन एक्चुअली में क्या है? हमने नोटिस किया है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो कि एनीमिया की समस्या से, डेफिशिएंसी से जूझती हैं। दैट मीन्स द आयरन डेफिशिएंसी जो कि हमें देखने को मिलती हैं औरतों के अंदर और बच्चों के अंदर। और ज़्यादातर औरतों में अगर बात करें तो वहाँ पर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके बीच में ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि 70% प्रेग्नेंट वुमेन्स ही है जो इस डेफिशिएंसी से जो उनके अंदर देखने को मिल रही है। अब उसी की वजह से आगे जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनमें भी ये डेफिशिएंसी होती है। एनीमिया फोन एक्चुअली में क्या है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वहाँ के रिसर्चर्स ने क्या जो किया है, एक इनोवेटिव टूल जो है वो ऑफर किया है जिससे रैपिडली और विद द कॉस्ट इफेक्टिव आप क्या कर सकते हैं? एनीमिया की टेस्टिंग कर सकते हैं। और फिर जब आप टेस्टिंग कर पाएंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ से जो है उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एनीमिया फोन क्या हुआ? एक्चुअली में एक टेक्निक है, एक टूल है जिसके थ्रू क्या है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में स्क्रीनिंग की जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली जो है इसके रिजल्ट निकल के आते हैं एनीमिया फोन टूल के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? एनीमिया की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं और इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ निसार मिशन। द निसार मिशन जो है इंडिया और यूएस की जो स्पेस रिसर्च एजेंसीज हैं जैसे कि नासा और इसरो, उनके बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसके अंदर क्या किया जाएगा कि एक सैटेलाइट जो है जो कि डुअल बैंड सैटेलाइट है उसका यूज़ किया जाएगा जो कि अर्थ को मॉनिटर करेगी। ठीक है, जिसमें लैंड और आइस सरफेस आएगी विद द रिमार्केबल प्रिसीजन। क्योंकि इसके अंदर डुअल बैंड का यूज़ किया जा रहा है तो काफ़ी अच्छे से, बड़ी एक्यूरेटली और बहुत ही क्लियरली ये ऑब्जर्व कर पाएगी अर्थ के ऊपर जितनी भी आइस वाली सरफेस हैं और नॉर्मल सरफेस हैं। इस सैटेलाइट का यूज़ इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि हमारे जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी वाटर रिसोर्सेज या फिर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे डिजास्टर की वजह से या फिर एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उनको भी मॉनिटर किया जाएगा अच्छे से। और फिर इससे होगा ये कि हम उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे? निसार एक आपका क्या है कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन नासा एंड इसरो जो क्या करता है? रेवोल्यूशनाइज करता है अर्थ की ऑब्जर्वेशन को किस तरह, और इसको आपका मार्च में लॉन्च किया जाएगा कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें करंट अफेयर के बारे में, व्हाट इज द टॉक्सिक मेल टेक्निक इन द मॉस्किटो कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इवॉल्व किया है जिसके अंदर क्या है कि जितनी भी ट्रॉपिकल डिजीज़ होती हैं मतलब कि ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाले जितने लोग हैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जितना भी हिस्सा है वहाँ पे जो डिजीज़ होती है उनको ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं जो कि मॉस्किटो बॉर्न है। ठीक है, तो ये जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जिसके अंदर मलेरिया या डेंगू हमें देखने को मिलता है ये आपका फीमेल जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से होता है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक इनोवेटिव टेक्निक निकाली है जिसके अंदर क्या होगा, जब मेटिंग टाइम पीरियड होगा बिटवीन द मेल एंड द फीमेल मॉस्किटो तो उस टाइम पे जो मेल मॉस्किटो होगा वो जो सीमेन रिलीज करेंगे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा जिसकी वजह से जो फीमेल मॉस्किटो है उनकी डेथ हो जाएगी।
या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से फीमेल मॉस्किटो की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मलेरिया डेंगू जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जो है उसको हम ठीक कर पाएंगे या उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपकी टॉक्सिक मेल टेक्निक है जो कि किसने कहाँ के साइंटिस्ट ने, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने आपका इवॉल्व की है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वी नारायण अपॉइंटेड एज दी इसरो न्यू चेयरमैन। तो इसरो के न्यू चेयरमैन जो है वी नारायण है। इनसे पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो एस सोमनाथ थे, और ये नई अपॉइंटमेंट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वी नारायण की अगर बात करें तो ये आईआईटी के एलुमनी है, मतलब वहाँ से पढ़े हुए हैं, इसरो के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है और स्पेस प्रोग्राम के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पर्सन रह चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी ये आपके एस सोमनाथ की जगह पर इसरो के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट बात करें, टोडा ट्राइब सेलिब्रेट दी मोडविथ फेस्टिवल। तमिलनाडु जो हमारा सदर्न स्टेट है वहाँ पे नीलगिरी के जो माउंटेन्स हैं, नीलगिरी माउंटेन्स में या नीलगिरी हिल्स में ये टोडा ट्राइब है वहाँ पे रहती है। ये टोडा ट्राइब इनका एक फेस्टिवल है जिसको मोडमेथ कहा जाता है। ये फेस्टिवल न्यू ईयर का सेलिब्रेशन की तरह है इनकी, ठीक है। इस सेलिब्रेशन के अंदर अगर बात करें तो एम्फेसाइज करते हैं ये हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे एंड यूनिटी पे। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग कल्चर हैं। तो अगर हम बात करें हमारा न्यू ईयर 1 जनवरी को हम मनाते हैं, बट देखा जाए तो हमारी जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनके अंदर न्यू ईयर की डेट अलग अलग होती हैं। तो उसी तरह से जो टोडा ट्राइब है इनका जो न्यू ईयर है उसको अगर देखा जाए तो ये आपका फरवरी में आपका जो ये दिसंबर 2025 के अंदर है, इन्होंने ये जो आपका न्यू ईयर है उसका फेस्टिवल को एज ए सेलिब्रेट किया था, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, यूएस इंडिया टू को प्रोड्यूस दी सोनो बॉयज़। सोनो बॉयज़ की अगर बात करें, ये क्या है, एक आपका टूल है, ठीक है। ये टूल क्या है, ये डेवलप किया जाएगा बाय द इंडिया यूनाइटेड नेट, इनके द्वारा इकट्ठे ये पार्टनरशिप में जो टूल है उसको डेवलप किया जाएगा। अब इसकी अगर बात करें ये करता क्या है, देखिए अंडर वाटर जितने भी सबमरीन्स हैं या फिर डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो क्या होता है, जब वो उनके ऊपर मॉनिटर उनको करना होता है तो क्या होता है कि कोई भी सबमरीन अगर नीचे से जा रही है तो वो कोई भी साउंड अगर करती है तो ये जो टूल होगा ना उसको अंडर वाटर जो साउंड होगा उसको सुन सकता है, बहुत ही प्रिसाइजली सुन सकता है और उससे फिर इंफॉर्मेशन जो है हमें जो चाहिए वो मिल सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का काम करता है अंडर वाटर। तो ये जो चीज़ है, जो टूल है, इसको डेवलप किया जाएगा बाय द इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका। आगे अगर बात करें, गोवा लॉन्चेस द बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना की अगर बात करें तो ये स्कीम जो है ऑलरेडी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। उसी तरह से गोवा ने भी रिसेंटली ये जो स्कीम है आपकी लॉन्च की है, जिसके अंदर क्या होगा, 18 से लेकर 70 साल की जितनी भी वुमेन्स हैं जिन्होंने कम से कम 10th क्लास जो है वो पास कर रखी हैं, उन सभी को फाइनेंशियली जो एक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश स्कीम के थ्रू की जाएगी। आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है कि ये स्कीम रिसेंटली कहाँ पे लॉन्च की गई है, गोवा के अंदर, और स्कीम का नाम है बीमा सखी योजना। उसके बाद अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है माँ की रसोई। रसोई के इस इनिशिएटिव के अंदर क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो जस्ट 9 रुपये में एक फुल जो मील है वो प्रोवाइड करेगी। ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है शुरुआती दौर में ही आपका स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज में शुरुआत की गई है, और इसके अंदर हेल्प करने वाली जो मैनेजमेंट की एजेंसी है या फिर मैनेज किया जाएगा वो नंदी सेवा संस्थान के द्वारा किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव अभी शुरुआती दौर में है, अगर ये इनिशिएटिव सही चलता है तो इसको ऑल ओवर द यूपी में भी जो है शुरुआत करने का प्लानिंग है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए 9 रुपये की जो मील है वो दी जाएगी। इसका जो लॉजिक है वो ये है क्योंकि इंडिया के अंदर यूपी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ये जो जिनको खाना जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये उसी डायरेक्शन में काम जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश लॉन्चेस दी पार्थ योजना। पार्थ योजना के बारे में बात करते हैं तो पार्थ जो है वो स्टैंड करता है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड दी हुनर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करें कि पार्थ योजना जो है वो किसके बारे में इनिशिएटिव है या ये योजना है, तो ये डिफेंस और लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर है। किस तरह से, इस योजना के अंदर ऐसा है कि जितने भी यूथ हैं जो कि मध्य प्रदेश का यूथ है जो कि किसी भी डिफेंस से रिलेटेड पुलिस के अंदर या फिर डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता है, तो उनको यूथ के टाइम पर ही
उनको डिफेंस और लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो एम्पावर उससे करवाया जाएगा। इससे होगा क्या कि काफ़ी ज़्यादा स्किल और जिनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है इस फील्ड की, वो इंडियन आर्मी या फिर पैरामिलिट्री जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वो जा पाएंगे इजीली, ये उनकी कैरियर में हेल्प करेगा। इसलिए ये जो पार्ट स्कीम है आपकी लॉन्च की गई है। थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर इज मध्य प्रदेश, स्कीम का नाम, उसका किस फुल फॉर्म क्या है और ये किसके ऊपर है, ठीक है। 2-4 चीज़ें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करें जी मोटर टनल के बारे में, ये इनॉग्रेट की गई है 13 जनवरी को। ये जो टनल है इसके अंदर सोनमार्ग आपका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर के अंदर, उसको कनेक्टिविटी का काम करेगा। सोनमार्ग की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर विंटर्स के अंदर हैवी स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी। अब ये जो टनल है इसकी वजह से इवन द विंटर में जो आपका टूरिज्म है वो आपका नहीं रुकेगा और उसको जो है एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये टनल क्या करेगी, कनेक्टिविटी को कॉन्टिन्यूसली जारी रखेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी टनल है, ये माउंटेन के अंदर से जा रही है। दैट मीन्स क्या होगा कि आपका जो कनेक्टिविटी है विंटर्स में अगर स्नोफॉल हो भी जाएगी तब भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इजीली वहाँ पे जाया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल है, आप याद रखेंगे। पोज टू रेवोल्यूशनाइज द एक्सेस बिटवीन द लद्दाख एंड द कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आपका लद्दाख के साथ भी कनेक्टिविटी जो है इजीली हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द कार्निवोरस प्लांट इन द राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपका KLRDO नेशनल पार्क है जहाँ पर एक कार्निवोरस जो प्लांट है वो हमें उसकी डिस्कवरी हुई है, जिसका नाम क्या है, ब्लैडर वोर्स्ट, ठीक है। ये आपका कार्निवोरस प्लांट जुट्रिकुलेरिया कॉमनली नोन एज दी ब्लैडीवोर्स्ट, ये आपका प्लांट देखने को मिला है, ठीक है। ये एक न्यू डिस्कवरी है और कहाँ पर, KLRDO नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है। इसकी खास बात क्या है, कार्निवोरस का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई प्लांट है उसका माउथ ओपन है और जैसे उसमें कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो वो बंद हो जाएगा, उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, तो उस पर फीड करने वाला। तो वही आपको एक यहाँ पर जो करंट अफेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। इन प्लांट्स का फ़ायदा ये है कि अगर ये प्लांट्स रहते हैं इकोसिस्टम के अंदर तो ये क्या करते हैं, जो वो फूड चेन बनी हुई है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंसेक्ट्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी सही नहीं है और ये प्लांट अगर बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे तो वो भी सही नहीं है। तो किसी भी आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर अगर बात इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर ये छोटी छोटी स्पीसीज़ है वो रिप्रेजेंट करते हैं दैट दिस इकोसिस्टम इज़ अ हेल्दी और नॉट हेल्दी, और यहाँ पर कोई स्पीसीज जो कम है या ज़्यादा है, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट आपकी करंट अफेयर्स थे जो आपके आज की वीडियो में हमने कवर की हैं। इसमें जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स हैं, मैं पूरे मंथ की नहीं कह रहा हूँ, पूरे मंथ के करंट अफेयर्स इसमें नहीं है, बट यस जनवरी मंथ के काफ़ी करंट अफेयर्स के अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप हमारे जो कोर्सेज हैं उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको abipedia.abhimanyu.com के नाम से अवेलेबल होगी। आप इस वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। चूज़ एग्ज़ाम पर क्लिक करने पर आपके पास बहुत सारे सेक्शंस जो ओपन हो जाएंगे। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आपका डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। इसी में CDS एग्ज़ाम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पर आपको CDS से रिलेटेड बहुत सारे जो कोर्सेज हैं नज़र आ जाएंगे। इसमें ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप अभिपीडिया के माइक्रो कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। माइक्रो कोर्सेज में आपके पर्टिकुलरली वो टॉपिक्स जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी लगती है, आपको लगता है कि यहाँ पे स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी का कोर्स आपको सिर्फ 20 रुपीज़ में अवेलेबल है, फिजिक्स 226 में, केमिस्ट्री 183 में, पॉलिटी 8 रुपीज़ में, और इसी तरह से हिस्ट्री 12 रुपीज़ में। तो ये आपके कोर्सेज आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अदर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है, हम अगली बार मिलेंगे आपके साथ कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।